है। तो मैं गुजारिश करूंगा, जहां तक भी लाउड स्पीकर की आवाज काम कर रही है, मैं गुजारिश करूंगा कि कैफो सुरूर इश्को मस्ती के सांचे में ढल के आ, कैफो सुरूर इश्को मस्ती के सांचे में ढल के आ। ये महफिले रसूल है, आंखों से चल के आ, और बज़्मे रसूल सैयदे कौनैन है यहाँ। वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ, वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। मैं गुजारिश करूंगा तमामी हजरात से, क्योंकि वो जल्द अज जल्द आ जाएं, क्योंकि आज के जलसे के राजा माशाअल्लाह मुफ्ती मालवा साहिब क़िबला मद्ददिल्लाहु अली जलवागर हो चुके हैं, और मुक़र्रिर खुसूसी पूरी हिंदुस्तान में जिनकी तकरीर सुनी जाती है, सुभान अल्लाह, बड़े मायनाज खतीब, बेमिसाल खतीब, खतीबुल हिंद, जामे सलाहियतों के वाली, जामे माक़ूलात व मनक़ूलात हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इसहाक़ साहिब क़िबला मद्ददिल्लाहु अली, वो भी हाजिर हो चुके हैं, सुभान अल्लाह बस्ती में। समझ में आ रही बात? तो मैं गुजारिश करूंगा जो इधर उधर खड़े हैं वो जल्द अज जल्द हाजिर हो जाएं, क्योंकि शायर कहता है अगर ये चौराहे वाले बेचारे जो इधर उधर बैठे हुए हैं या इधर बैठे हैं, मैं गुजारिश करूंगा रकीन कमेटी से, क्योंकि इतना शानदार जलसा माशाअल्लाह, अल्लाह करे कि हर साल ऐसा जलसा हजरत की सरपरस्ती में सजता रहे, सुभान अल्लाह, क्योंकि इतने बेहतरीन चेहरे और बड़ी अच्छी सिमातें हैं आपकी। शायर कहता है कितना बुलंद मेरे नबी का मकाम है, कितना बुलंद मेरे नबी का मकाम है, कि जिब्रील जैसा आला फरिश्ता गुलाम है, और मुनकर नकीर पूछेंगे कब्र में जिस घड़ी, आका कहेंगे छोड़ दो मेरा गुलाम है, आका कहेंगे छोड़ दो मेरा गुलाम है। तो नबी की मोहब्बतों में और गुलामी का सबूत पेश करते हुए बड़े अदब के साथ आप हजरात सुन रहे हैं, और पंडाल काफी भर चुका है, लिहाजा मैं एक नारा लगाऊं, उस नारे में आपकी आवाज आनी चाहिए, जिस आवाज को सुनकर शैतान भी जंजाल घेड़ी से भाग जाए। सुभान अल्लाह, कानों में वसवसे वही डालता, अभी मत जा, थोड़ी देर बाद जाइए, और जब नारों की आवाज गूंजेगी ना तो वो भाग जाएगा, और जो लोग बिस्तरों पे हैं वो आ जाएंगे। बोलिए मेरी आवाज़ों आवाज मिलाकर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे वालों में बहुत दम है, लेकिन ये ऊंचे ऊंचे ओटलों पे जो बैठे हैं और पीछे जो बैठे हैं, ये तो आवाज नहीं आ रही मुझे। ये फिर ये जुम्मे के दिन जो आती है ना पीछे से लेट 40 पे खुतबा है, सही टाइम पे आते हैं, जब इमाम साहब रुकू में जाते हैं ना अल्लाहु अकबर, तब पीछे से आते हैं जो नियत इमाम साहब की वो मेरी अल्लाहु अकबर। कोई बुरा मत मानना, लेट जाने वाला अगर कोई हो तुम में ऐसा तो बुरा मत मानना, है ना, क्योंकि लेट जाते ही हैं, क्योंकि काम चल जाता है। मैं बोल रहा हूँ नारे तकबीर तो कुछ तो बोल रहे हैं, अल्लाहु अकबर तो कुछ कह रहे हैं, समझ में आ रही बात? तो इसीलिए क्योंकि एक जलसे में ऐसा हो गया, किसी का नाम था इस्लाम, मौलाना बोले हमारा इस्लाम बहुत पीछे है, तो जिसका नाम था उसने सोचा शायद मुझे कह रहे हैं, और शायद ये मैं तो जानता नहीं पर अब्बा के रिश्तेदार होंगे, अब्बा बेहतर से जानते होंगे, तो भी बेचारा शर्मा के उठ के बीच मान के बैठ गया। मौलाना फिर बोले हमारा इस्लाम बहुत पीछे है। उसने कहा यार अब्बा ने रिश्ता तो ना लगा दिया कहीं मेरा? वो उठ के बीच में से सब उससे आगे आन के बैठ गया। मौलाना ने तकरीर ख़त्म की, लास्ट में बोले बड़ा अफसोस है हमारा इस्लाम बहुत पीछे है। खड़े होके बोला हजरत आप कहाँ बैठूं? तो कहीं तुम में कोई जुम्मे में लेट वाला ऐसा ना हो कि मुझसे न पूछने लगे आलिम साहब तुमको किसने बताया जंजाल गेड़ी में कि मैं ही लेट जाता हूँ? तो मुझे किसी ने नहीं बताया है, बस आपकी सिमातें चाहिए, क्योंकि आज का जलसा बड़ा बेहतरीन जलसा है, क्योंकि आज आपने ऐसे हिंदुस्तान के अजीम मुक़र्रिर को बुलाया है जो तकरीर सुनाना ही नहीं है उनको, बल्कि वो एक मुदर्रिस की हैसियत से, टीचर की हैसियत से समझाते भी हैं, सुभान अल्लाह। और छोटों को, बड़ों को, बच्चों को, सबको समझ भी आती है माशाअल्लाह, क्योंकि तकरीर का समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर समझी नहीं तो मतलब क्या बनेगा फिर, इसलिए उनके अंदर वो मादा है। पीछे भी आए थे और हिंदुस्तान भर में उनकी समझाइश के चर्चे चलते हैं, और अल्लाह का बड़ा करम है कि उनके कदम रंजा बस्ती में हाजिर हो चुके हैं, और बहुत जल्द वो स्टेज की जानिब रवा दवा होंगे और मध्य प्रदेश
के राजा, जामे सलाहियतों के वाली हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नूरुल हक साहिब क़िबला मददिल्लाहुल आली, मुफ्ती आदम मेवात, मुफ्ती आदम मालवा, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। मैं तो कहूँगा मुफ्ती मालवा ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुफ्ती हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि वो सदाकत, वो हक्कानियत, वो नरमी, वो अदब, वो पेकर खुलूस जो उनके अंदर पाया जाता है, वो ये दर्शाता है कि इस दौर में अजीम हस्तियों में से अगर कोई अजीम हस्ती है तो वो मुफ्ती आदम मालवा की जात है। सुभान अल्लाह। आपने उनको दावत दी, वो भी बस्ती में कदम रंजा हो चुके हैं, उनके भी कदम बस्ती में हाजिर हो चुके हैं। और अल्लामा मौलाना हसन साहिब क़िबला मददिल्लाहुल आली काज़ी तहसील कन्नौज, वो मुकम्मल तौर पे सरपरस्ती फरमा रहे हैं। उनकी मोहब्बतों के साथ माशाअल्लाह तमाम उलमा इकराम हाजिर हुए हैं। लिहाजा मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इतना गुजारिश करूँगा आप हजरात से कि थोड़ा माहौल जो है सुनने सुनाने का बनाए रखना, क्योंकि बच्चे हैं अभी और थोड़ी देर के बाद जैसे ही स्टेज बनेगा तो आपके यहाँ के बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं जंजाल खेड़ी में पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे इन बच्चों की एक बात बहुत अच्छी लगी। अब तुम पूछोगे क्या बात है? वो बात ये है इन बच्चों की, इन बच्चों से तुम काम कह दो कोई अच्छा काम, तो ये आलिमों की बात को इतनी जल्दी मानते हैं बच्चे। क्यों बेटा, मानते हो कि नहीं? बेटा मानते हो कि नहीं? सारे बच्चे मानते हैं। वो इतने अच्छे बच्चे जंजाल खेड़ी के, अल्लाह सबको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब अता करे। देखो अब तुम देखना चाहते हो कैसे अच्छे हैं के? देखो मैं इनसे एक बार कहूँगा कि सब पीछे चले जाओ, मेरी एक बार कहने में सब चले जाएंगे। देखो भाई, चलो बच्चों पीछे जाओ बेटा। देखो, अरे माशाल्लाह, अरे ये बच्चे, अल्लाह इनको मदीना दिखावे, इनके माँ बापों को भी अल्लाह मदीना दिखाए। बेटा पीछे बैठ जाओ अदब के साथ। सुभान अल्लाह। ये जो बुजुर्ग हजरात हैं ये अंदर आ जाएं जरा, समझदार हजरात। देखो बच्चे कितने अच्छे हैं। अरे जिस बस्ती के बच्चे इतने अच्छे हैं, उस बस्ती के बुजुर्ग भी कितने अच्छे होंगे। सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूँ ना, मुझे क्या पता, मैं तो देख रहा हूँ बच्चे इतने अच्छे हैं तो बड़े बड़े भी कितने अच्छे होंगे। सुभान अल्लाह। देखो सब एक इतना सा कहा और पहली आवाज में सारे बच्चे पीछे चले गए। माशाल्लाह। अब समझदार लोग जरा आगे आ जाएं। माशाल्लाह, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। अब जो समझदार हो वही आए, बुद्धि भ्रष्ट तो फिर कहीं भी रह जाएं, है ना। और जो भी मेरी आवाज पे आगे आ रहे हैं, अल्लाह इनको मदीना दिखाए। बड़ा बेहतरीन शेर, और मेरी नजर खटकती है क्योंकि हजरत ने भी दीदार किया है मदीने का। लोग कहते हैं ताजमहल बड़ा अच्छा है, मैं कहता हूँ नादान, तूने मदीना देखा ही नहीं है अभी। मदीना देख ले तो दुनिया की खूबसूरती को भूल जाए। मदीना इतनी अच्छी जगह है, इतनी अमन वाली जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है मदीना, माशाअल्लाह। और वो मस्जिद नबी और वो गुंबद खजरा, और जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवागर हो। यूं तो सारी दुनिया में हर जगह मोमिन के दिल की धड़कनों से ज्यादा करीब हमारे नबी, लेकिन हमारा मानना है, हमने आंखों से देखा है। अरे नादान, तू ताजमहल की बात करता है, हम कहते हैं कि मदीने से बेहतर दुनिया में कोई जगह ही नहीं है खूबसूरती के एतबार से। अगर देखना तो मदीने को देख। शायर कहता है संगे मरमर की ना तारीफ किया कर मुझसे। लोग कहते हैं ताजमहल अच्छा, ताजमहल अच्छा है, तो शायर ललकार के कहता है संगे मरमर की ना तारीफ किया कर मुझसे, आंसुओं से अगर अहकामे मोहब्बत लिख दूं, ताजमहल खुद चूमने चला आएगा, टूटे पत्थर पे अगर नामे मोहम्मद लिख दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही पीछे वालों को भी? तो मेरी आवाज में आवाज मिला करके बोलिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, अल्लाहु अकबर। क्योंकि आज का जलसा इतना खूबसूरत जलसा है, इतना खूबसूरत प्रोग्राम है। लोग कहते हैं जी अरे सब एक से हैं, सब एक से हैं। हम कहते हैं नादान, तुझे हो क्या गया है? तेरे खानदान में किसी ने हज नहीं किया? तो बोलता है हाँ हमारे दादा गए थे। तो मन क्या आंखें भी लेके गए थे कि नहीं? बोले गए थे। तो मन क्या वहां मुलाकात हुई हजरे अस्वद से? बोलो बोलो, पीछे वाले भी बोले। इतने पते की बात बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं। अगर आपने किसी दुश्मन दीन से कर ली, जीते जी इन्ना लिल्लाह। बड़े पते की बात,
हज करने जब जाते हैं या उम्रा करने जब जाते हैं, जायरीन ने देखा है काबे की एक सिमत को एक पत्थर लगा है, हजरे अस्वद। क्या नाम है? हजरे अस्वद। शरीयत का हुक्म है इस पत्थर को चूमो। क्या है वो? काला पत्थर, हजरे अस्वद। शरीयत का हुक्म है इसको चूमो। आगे बढ़ो, मीना में चलो, मीना में भी एक पत्थर लगा है। हाजियों को हुक्म होता है, हाजियों इसको मारो। दोनों क्या हैं? पत्थर। शरीयत कहती है इसको चूमो, शरीयत कहती है उसको मारो। बात समझ में आ रही ना? दोनों पत्थर, शरीयत कहती है इसको मारो, इसको चूमो। मालूम हुआ दोनों पत्थर एक से नहीं है। अगर दोनों एक से होते तो दोनों को चूमा जाता या दोनों को। शरीयत कहती है इसको चूमो, उसको मारो। दोनों क्या हैं? पीछे वाले बोले तो मैं बता दूं आगे कि मारते क्यों हैं और चूमते क्यों हैं। पीछे वालों को आ रही समझ? क्योंकि इधर से हमें जनरेटर की आवाज ज्यादा आ रही है, आपकी कम आ रही है ना? तो दोनों क्या हैं? पत्थर। अब कोई इंसान अगर ये कहे अरे नबी भी इंसान है, हम भी इंसान है, तेरे मुंह पे धूल। नबी जिनके इशारे पे, जिनकी उंगली के इशारे पे डूबा हुआ सूरज पलट आए, जिनकी उंगली के इशारे पे चांद टुकड़े टुकड़े हो जाए। आज साइंस कहता है हम बहुत आगे हैं। हम कहते हैं ओ नादान, तू जहां पहुंचा है उसको मेरे मुस्तफा ने धरती पर रह करके टुकड़े टुकड़े किया है। नारे तकबीर, इसकी बात नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत। तू जहां जाके फख्र महसूस करता है वो मेरे नबी का खिलौना है। मेरे नबी उंगली के इशारे से टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं उसमें तो कोई नाली है, निशान है, भूकंप टाइप आया हुआ है, इधर ऊंचा नीचा ढेर है। अरे कुछ नहीं है, मेरे नबी की उंगली का कमाल है। इसीलिए शायर कहता है सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर गए तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। कुरान बताएगा हमें, कुरान बताएगा इसको चूमते क्यों हैं और इसको मारते क्यों हैं। बात समझ में आ गई? मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस अंदाज में बताया ताकि वो भी जाते हैं, वो कहते हैं सब एक से, तो पत्थर पत्थर भी एक से। एमपी में तो बहुत है, थोड़ा आगे चलोगे तो पहाड़ के पहाड़ हैं। सर मारो, खूब गोलियां भर भर के पत्थरों को चूमो, एक भी गुनाह माफ होने वाला। और ये जो पैसा है 3.5 लाख रुपए, ये किसी गरीब बिटिया की शादी में दे दो, किसी का भला होगा। पत्थर पत्थर सब एक से, तो हज को जाने की जरूरत नहीं है। आप तो यही सर फोड़ लो। लिहाजा मालूम हुआ कि जो नबी का मकाम है वो किसी और का। इसीलिए प्यारे शायर तो कहता है सरसार है हर साइल, ऐसा है ये मैखाना, रूहुल अमी आकर देते हैं यहाँ नजराना। आया जो तेरे दर पे क्या उठा ये दीवाना, तू शम्अ रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है ऐ जलवाए जानाना। हो चांद भी दो पारा अंगुष्ठ अगर उठे, हो दुनिया नूरानी चश्मान अगर उठे, हर दिल बने मैखाना
हर आंख हो पैमाना। और आगे शायर कहता है कर इश्क मोहम्मद से पाएगा तू शाहाई, कर इश्क मोहम्मद से पाएगा तू शाहाई, सरकार की उल्फत से मिल जाएगी तुझे बीनाई। और लगता है हुई रुखसत बातिल तेरी बीनाई, संगे दरे जाना पे करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ बातिल सर देता हूँ नजराना। सुभान अल्लाह, सुभान इसीलिए अल्लाह। प्यारे बड़े अछूते अंदाज में आज का प्रोग्राम आगे की तरफ रवा दवा होगा। और मैं आपको बता दूं